ओके, द फर्स्ट वन इज हाउ मेनी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स इन राइट लंग। तो हमें पता है राइट लंग में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स थे, 10, जबकि लेफ्ट में हमारे पास कितने मौजूद थे, 9। विच हैज 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। तो राइट सुपीरियर लोब हैज 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, जबकि लेफ्ट सुपीरियर लोब हैज 4 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। क्लियर। The next is which lobe has only 2 bronchopulmonary segments? तो it is right middle lobe. Clear? Am I clear? ये जो हमारे पास मिडल वाला लोब था राइट लंग का, उसके सिर्फ 2 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं। डन, एक्सीलेंट। अगला है 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन द लेफ्ट लंग इज मीडियल बेसल। अब एक ये सवाल पेपर में बहुत पूछा जाता है, इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को याद कर लो कि जो हमारे पास 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, ठीक है, लेफ्ट लंग में बेसिकली 9 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं, तो 7th वाला जो है उस वो कौन सा, मीडियल बेसल। क्लियर। 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो है कहाँ पे है, मीडियल बेसल। क्लियर। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखते हो 7th ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, तो इट इज मीडियल बेसल। The next is regarding bronchopulmonary segment. It is supplied by segmental bronchus with terminal branch of artery. समझ आ गई कि एक जो हमारे पास ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, इसकी तरफ क्या आ रहा था, हमारे पास टर्शरी ब्रोंकस आ रहा था, और आर्टरी कौन सी आ रही थी, पल्मोनरी आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच आ रही थी। डन, एम आई क्लियर? Yes, ma'am. Okay, the next is regarding bronchopulmonary segment. Each segment has its own artery and bronchus. ठीक है, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी है, सबका अपना ही ऑटोनोमस सप्लाई भी है, आर्टरी भी है, और टर्शरी ब्रोंकस से जो है उसकी सप्लाई है, एरेशन होती है। अब अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जाता है, गौर से सुने। टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकस इज डिफरेंशिएटेड in not having cartilage, it is terminal bronchiole. आप याद रखो कि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल है उसके अंदर कार्टिलेज मौजूद नहीं है। क्लियर। बाकी जितने भी हमारे पास ब्रोंकियोल्स थे या ब्रोंकस थे उनके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद थी। ऊपर आप देखोगे बड़े बड़े सी शेप्ड रिंग ब्रोंकस के अंदर मौजूद है, और ब्रोंकाइज जैसे जैसे डिवाइड होंगी कार्टिलेज मौजूद होगा। It is the terminal bronchioles which lack cartilage, which do not have cartilage in them. Clear? Which is correct regarding bronchopulmonary segment? तो it is aerated by tertiary bronchus. ठीक है, हमें पता है जितने भी bronchopulmonary segment है उसकी तरफ टर्शरी ब्रोंकस से ऑक्सीजन जा रही थी, ये भी डिस्कस हो चुका है। अच्छा, ट्यूब्यूलर एयरवे विद लॉट्स ऑफ एयर सैक्स इज कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, अब इन्होंने उस ट्यूब्यूलर एयरवे के बारे में पूछा है, विच इज अ ट्यूब लाइक एयरवे, और आखिर में एयर सैक मौजूद है। तो ये जो हमारे पास ट्यूब्यूलर एयरवे है, हम इसको क्या कहते हैं, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट। क्लियर, इट इज वेरी सिंपल। ये देखें हमारे पास ये है, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट, और इसके आगे एल्वियोलाई यानी एयर सैक्स मौजूद है। तो ये जो ट्यूब्यूलर एयरवे है, ठीक है, इट इज कॉल्ड एल्वियोलर डक्ट। नेक्स्ट इज कार्सिनोमा ऑफ द एपेक्स ऑफ द लंग, विच सेगमेंट विल कोलैप्स टू सुपीरियर एपिकल। ठीक है, कार्सिनोमा मौजूद है, ठीक है, एपेक्स ऑफ द लंग, ये जो हमारे पास लंग है उसके ऊपर एपेक्स मौजूद है, यहाँ पर कार्सिनोमा मौजूद है। तो इस कार्सिनोमा की वजह से जो एपिकल सेगमेंट है, ठीक है, वो जो है कोलैप्स हो जाएगा। It also comes as if there is a tumor in the right superior lobar bronchus. अब गौर से सुनो, जो सुपीरियर लोबार ब्रोंकस है, ठीक है, सुपीरियर, वहां पर जो है ट्यूमर मौजूद है। The bronchopulmonary segment most likely to collapse would be apical superior. ठीक है, जो सुपीरियर लोब के अंदर जब भी कार्सिनोमा होगा, ठीक है, ट्यूमर होगा, तो वो क्या करेगा, जो ऊपर वाला है एपिकल सुपीरियर सेगमेंट को कोलैप्स करवा देगा। क्लियर। Tumor of superior segment of the lung causes collapse of apical superior. वही चीज है। With blockage of right superior bronchus due to mass, bronchopulmonary segment likely collapse is right apical superior.
जब भी राइट सुपीरियर ब्रोंकस की तरफ मैस होगा, ट्यूमर होगा, कार्सिनोमा होगा, उसकी वजह से जो है राइट एपिकल सुपीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट कोलैप्स हो जाएगा। डन। जब कैंसर ही हमारे पास सुपीरियर सेगमेंट में मौजूद है, ठीक है, सुपीरियर मौजूद है, ठीक है, एपिकल सुपीरियर, तो उसकी वजह से क्या होगा, सुपीरियर ब्रोंकस जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। समझ आ गई? ठीक है। अगर ये जो हमारे पास सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, तो राइट सुपीरियर लोबार ब्रोंकस में जब भी कार्सिनोमा होगा, उसकी वजह से कौन सा सेगमेंट कोलैप्स करेगा? वही सेगमेंट जिसके अंदर ये मैस या कार्सिनोमा मौजूद है, वही सेगमेंट कोलैप्स करेगा। तो कौन सा सेगमेंट था ऊपर की तरफ? राइट एपिकल या राइट सुपीरियर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। क्लियर? Okay, the next is air enters into the bronchopulmonary segment through tertiary bronchi. ये याद रखो, tertiary bronchi है, उसके बाद हमारे पास आगे bronchopulmonary segment है। तो यही था जो tertiary bronchi था, यही इसकी क्या कर रहा था, aeration कर रहा था, ऑक्सीजन यहीं तक लेके आ रहा था। अगला एक important point है, Clara cells are found in terminal bronchioles. एक चीज हमने पढ़ी थी कि टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर कार्टिलेज नहीं होता, और दूसरा अभी हम पढ़ने लगे हैं कि इसके अंदर क्लारा सेल्स मौजूद होते हैं। क्लियर? अगला है डिफरेंस बिटवीन राइट रूट और फ्रॉम द लेफ्ट इज नंबर ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। क्लियर? राइट की तरफ कितने प्राइमरी ब्रोंकाई जाते हैं और लेफ्ट की तरफ कितने जा रहे होते हैं? यस, राइट लंग की तरफ कितने प्राइमरी ब्रोंकाई जा रहे थे और लेफ्ट की तरफ कितने जा रहे थे? बहुत होशियार हो, मैंने इशारे से बताया। ओके गुड। ओके, राइट लंग इज डिफरेंट फ्रॉम द लेफ्ट लंग, तो इट इज लार्जर इन साइज। हमें पता है कि जो हमारा राइट लंग है वो लार्जर है, लेफ्ट लंग कंपैरेटिवली स्मॉलर है, क्योंकि यहाँ पे खाली जगह है, कार्डियक इंप्रेशन बना हुआ है। ठीक है, इस वजह से ये जो हमारा लेफ्ट लंग है ये हमारा छोटा है। क्लियर?